हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे से होंगे। आज हम कक्षा 8 में संस्कृत में पाठ पहला सुभाषितानी पढ़ेंगे। इसमें कुछ जीवनोपयोगी श्लोक हैं जिनके माध्यम से हमें जीवन में अच्छे संस्कारों को ग्रहण करने की शिक्षा मिलती है। पाठ का नाम जैसे कि सुभाषितानी है, यह 2 शब्दों के योग से बना हुआ है, सु प्लस भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है कथित वचन या कहा गया। तो सुभाषितानी का अर्थ हुआ सुंदर वचन। नीति शतकम, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, मनुस्मृति आदि ग्रंथों से इन श्लोकों को लिया गया है, जिनमें मनुष्य की वाणी, सत्संगति का महत्व, चुगलखोरों के साथ रहने से होने वाली हानि, स्त्रियों को सुखी और खुश रखने से सबको मिलने वाली खुशी आदि का उल्लेख किया गया है। आप बच्चे भी इन श्लोकों को ध्यान से सुनें, पढ़ें और इनसे मिलने वाली शिक्षा को जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। तो मैं श्लोक पढ़ूंगी और उसका हिंदी अर्थ करूंगी, आप उसे ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस तरह से है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम असाध्य भवन्ति अपेयः। इसका हिंदी अर्थ है गुणों को जानने वालों व्यक्तियों के पास गुण होते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि गुण जो है वो गुणी मनुष्यों के पास रहें तब तक ही वे गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, निर्गुण के पास जाकर वे दोष बन जाते हैं। जैसे सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः, स्वादिष्ट जल वाली नदियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन समुद्रम असाध्य भवन्ति अपेयः, वे सागर में पहुंचकर नद्य समुद्रम असाध्य, नदियां समुद्रम असाध्य, समुद्र में पहुंचकर भवन्ति अपेयः, न पीने योग्य हो जाती है। अर्थात नदियां जो है वो स्वादिष्ट शीतल जल वाली होती है, लेकिन जब वे समुद्र के जल में मिल जाती है तो उनका जल भी कड़वा हो जाता है, वह पीने योग्य नहीं रहता। इसी प्रकार गुण जो है वो निर्गुण के पास जाकर दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खादन अपि जीवमान है, तद्भागदयम परमम पशु नाम। इसमें बताया गया है कि साहित्य और संगीत कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु के समान होता है। कैसा पशु? जिसके पूंछ और सींग नहीं है। अर्थात साहित्य और संगीत कला से रहित व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। तृणम न खादन अपि जीवमान है, घास न खाते हुए भी वह जीवित रहता है। कौन? साहित्य और संगीत कला से रहित व्यक्ति घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। तद्भागदयम परमम पशु नाम, यह पशुओं का परम भाग्य है, सौभाग्य है। कहने का भाव यह है कि यदि किसी व्यक्ति के पास साहित्य, संगीत, कला आदि नहीं है तो वह पशु के समान ही है। फर्क बस इतना है कि उसके पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, वह पशुओं के समान घास नहीं खाता। यदि वह घास भी खाने लगता तो पशुओं को घास कहाँ से मिलती? इसलिए कहा गया है कि वह घास न खाते हुए भी जिंदा है, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। तीसरा श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य, कुलम अर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलम व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। इसमें बताया गया है कि लोभी का यश नष्ट हो जाता है। जो लालची व्यक्ति होता है उसका कीर्ति या यश समाप्त हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। कुलम अर्थ परस्य धर्म है, निष्क्रिय का कुल
अर्थात वंश। अर्थ परस्य धर्म है, धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिन है, नशा करने वाले का, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल सुफल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। और राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, आलसी सचिव वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात जिस राजा का सचिव या मंत्री आलसी होते हैं उसका संपूर्ण राज्य ही नष्ट हो जाता है। अगले श्लोक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।